अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी मंजरनामा जो है, पारा जो है वो हाई है। अलीमा खान साहिबा जो हैं वो फ्रंट फुट पर थी और जब वो गिरफ़्तार हुई तो उसके बाद जो नूरीन खान नियाज़ी, हमने कभी सोचा नहीं था कि कभी ये इंटरव्यू देंगी, क्योंकि जितना हम इन्हें देखते रहे हैं, जितना हम जानते हैं, तो हम ये समझते थे कि ये इमरान खान की वो बहन है जो बिल्कुल खामोश पीछे रहकर जो है वो न एहतजाज करती हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का अगर वाक़या लिया जाए, उस वक्त भी हमें ये याद है कि अलीमा खान, उज़मा खान, नूरीन खान ये उस वक्त भी एहतजाज कर रही थी और उस वक्त भी ये कह रही थी कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, जब इमरान खान जो है उस वक्त पाबंद सलासल थे। आज भी इमरान खान पाबंद सलासल हैं और नूरीन खान नियाज़ी जो हैं वो ये मुतालबा कर रही हैं कि उनकी मुलाकात करवाई जाए। इमरान खान की सेहत के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये हाथ पे आपके जो चोट लगी हुई है, ये कैसे एहतजाज के दौरान लगी है? एहतजाज से वापस घर आके लगी है। अच्छा। गए थे एहतजाज पे रावलपिंडी के, ठीक ठीक। जब वापस आई तो यहाँ घर में, अपने घर में लगी। अच्छा, आप उस दिन उज़मा बाजी के साथ थी वहाँ पर? हाँ, रावलपिंडी में थे। रावलपिंडी में? आप इस्लामाबाद नहीं गई नहीं, उस पॉइंट पर? हाँ, उधर जा ही नहीं सके थे हम। अच्छा, तो रावलपिंडी में ही थे, वहां से तो आगे जा ही नहीं सक रहे थे। यानी आगे जाती तो आप भी उनके साथ जो है वो नहीं, उस दिन नहीं थी, उस दिन मैं नहीं थी। उस दिन जिस दिन वो पकड़ी गई है तब मैं लाहौर में थी। मेरा ये फ्रैक्चर उस दिन हुआ। अच्छा, फ्रैक्चर हो गया था उसकी वजह से? उसकी वजह से। अच्छा, अब इमरान खान साहब के हवाले से बात करते हैं। उनकी तबीयत कैसी है? ख़ास तौर पर इस वक्त जो रूमर्स हैं, जो इस वक्त अफवाहें हैं, वो ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो कई दिनों से उन्होंने सूरज की रोशनी नहीं देखी, उन्हें जो है वो एक्सरसाइज नहीं करने दी जा रही, उन्हें जो खाना डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था वो खाना नहीं दिया जा रहा। तो इसमें क्या हकीकत क्या है? हकीकत तो अब पता ही नहीं, क्योंकि हम किसी से कोई राब्ता ही नहीं है। लेकिन फिक्र सबसे ज़्यादा इमरान खान की है, क्योंकि उनके पीछे, उनकी ज़िंदगी के पीछे ये बहुत अरसे से लगे हुए हैं। और इनका उनको बंद करना अंदर के, इन्होंने कहा कि जी जेल सारी बंद कर दी। पता नहीं आपको पता होगा कभी जेलें ऐसे बंद हुई हैं? और ख़ान साहब के लिए ख़ास तौर पे ये इन्होंने ख़ास किया, और अंदर इनकी ज़ाहिर है कोई गलत इरादे के से ही कर रहे हैं ना, तो परेशानी असल में उनकी बहुत ज़्यादा। आप परेशान हैं? हाँ, आपकी जो इमरान खान साहब से आखिरी मुलाकात है या उससे पहले जो मुलाकातें होती रही हैं, इमरान खान साहब क्या बताते थे कि उनको क्या कहा जाता है, क्या पैगाम दिए जाते हैं? और जो सेहत के कंसर्न आप बता रही हैं, तो खान साहब ने भी कोई इजहार किया कि उनका बावर्ची बार बार चेंज किया जा रहा है या इस तरह की कोई चीज़ें नोटेबल? आखिरी महीना कह लें, या जब से इन्होंने शुरू किया था कि जो उनके साथ जितने लोग थे जो पहले थे उन सबको बदल दिया गया, और फिर जिनको लगाया गया उनको भी इजाज़त नहीं थी बात करने की। वो बेचारे भी कैमरे लगाए में डरते हैं, क्या उनकी नौकरियां, छोटी छोटी नौकरियों पे उनको ख़राब करते हैं। तो लेकिन वो भी बहुत तकलीफ दे, क्योंकि आइसोलेशन और इस तरह रहना बहुत मुश्किल तकलीफ दे चीज़ है। उन्होंने उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है, जो बहुत ही मुश्किल वक्त होता है। लेकिन वो अपनी हिम्मत से, और जो आपको पता ही है उनकी हिम्मत और ताकत कितनी है, अल्लाह ने उनको दी है और अल्लाह और देगा। अब जो ये कर रहे हैं उसमें इनकी नीयत, इनके इरादे कभी ठीक हो ही नहीं सकते, जिसकी परेशानी है। इसलिए कहा था कि सिर्फ उनसे एक मुलाकात करने दे, कुछ भी नहीं करना था। अगर मैं चली जाती या डॉक्टर जाए जो उनको देखे, उनके अगर कान में भी तकलीफ है तो डॉक्टर की तो ज़रूरत है। अब आप बताएं कि कोई इनके डॉक्टर का एतबार कर सकता है, या ये जो दवाई देंगे कोई उसका यकीन कर सकता है? आपको पता है कितने लोगों को इन्होंने जेलों में भी ख़त्म किया और बाहर भी ख़त्म किया। तो परेशानी बहुत ज़्यादा है इस चीज़ की, जिसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो ये कि इस पे एहतजाज भी ज़ोर पकड़ना चाहिए कि खान साहब की फ़िक्र में उनको निकालना भी चाहिए, और उनके पीछे हमें एहतजाज जारी रखना चाहिए। तो हाई कोर्ट गए थे, वहाँ उन्होंने कहा था, हाई कोर्ट में अपील की थी, तो जुमे के दिन हाई कोर्ट में थे। उन्होंने कहा कि अभी आपकी अपील हम 17 तारीख को रीलिस्ट कर दिया। हालांकि 18 तारीख को तो वैसे जेल खुल जानी है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि मुझे और किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं। बाकी ठीक है, मेरी बहनें भी हैं अंदर, मेरा बेटा भी है, उनकी भी फ़िक्र नहीं है। फ़िक्र सिर्फ इमरान खान की है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के पीछे ये बहुत बुरी तरह पड़े हुए हैं, बहुत अरसे से पड़े हुए हैं। मतलब उनका मुझे बहुत फ़िक्र है। आप बार बार इमरान खान साहब की सेहत, उनकी ज़िंदगी के हवाले से जो है वो खदशात का इजहार कर रही हैं, तो किस लेवल पर आपको ये मैसेज दिया गया है, या कहीं से आपने कोई सिक्स सेंस है या कोई सरगोशियाँ हो रही हैं? मैसेज तो नहीं, लेकिन देखें जब इंसान हारा हुआ होता है ना, ये एक तरह से हारे हुए हैं, और फिर आप हर हरबे पे जाते हैं, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही और हम क्या करें इनके साथ। मेरी बहनों को बगैर वजह के पकड़ा, जरूरत नहीं थी पकड़ने की, वो तो खाली हाथ खड़ी थी, या तो होता ना कुछ कर रही होती प्रोटेस्ट, कुछ भी हो तो खड़ी थी। तो इसका मतलब है ये हर चीज़ करना चाह रहे हैं कि कहाँ से खान साहब को हम कमज़ोर करें और उनसे ये उनको करें। तो और फिर जब आपको पता है कि कितनी दफ़ा ये उन पे अटेम्प्ट्स कर चुके हैं, तो
اب تو ان کے ظاہر اور ڈیسپریٹ ہو گئے کیونکہ ان سے مطلب جو انہوں نے الیکشن جیتا ہے جس طرح بھی جیتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں انہوں نے جیتا ہے اس کا بھی ان کو ایک فرسٹریشن ہے اور عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑی. عوام کو سب چیز سمجھ آ گئی جو اتنے سالوں میں نہیں آئی تھی وہ ان کو اب سب سمجھ آ گئی. ہر انسان جس کو ابھی آپ ملیں گے وہ بتائے گا کہ الیکشن کیسا تھا, حکومت کیسے چل رہی ہے, ملک میں کیا ہو رہا ہے, اب سب کو پتا. تو اب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی طرف سے جو لاسٹ ملاقات تھی تو کچھ ہدایات دی گئی ہوں گی کیونکہ جتنے بھی عمران خان صاحب کے میسنجر تھے, جس طرح انتظار پنجوتا وہ خان صاحب کے قریب ہوتے تھے, ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے تھے, علیمہ خان صاحبہ تھیں, آپ لوگ جاتے تھے, جتنے لوگ جو ہیں عمران خان سے ملاقات کے لیے جاتے تھے تو اس میں صرف آپ آخری ہیں جو ابھی جو ہیں وہ آزاد ہیں, باقی تو سب کہیں نہ کہیں کوئی قید ہے, کوئی غائب ہے. تو کیا خان صاحب کی طرف سے کوئی انسٹرکشن تھی, کیا کوئی زیادہ ہارڈ لائن کی انسٹرکشن تھی کہ وہ سب کو اٹھا لیا گیا, گرفتار کر لیا گیا؟ وہ تو کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتے, وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ پرامن احتجاج کریں, پرامن طریقے سے کریں. انہوں نے تو کبھی سخت یہ جس قسم کا احتجاج یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کرتی, پی ٹی آئی نہیں کرتی. یہ آپ دیکھیں جتنے احتجاج ہیں اگر ان کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیجز نکالیں تو پی ٹی آئی کے اندر کوئی بھی حصہ نہیں ہے کیونکہ پی ٹی آئی میں خان صاحب نے پہلے دن سے انہوں نے پرامن احتجاج کا کہا ہے. لیکن دیکھیں جب آپ کو مارتا ہے کوئی تو کوئی ریئیکشن تو واپس آئے گا. آپ ان کو مارتے ہیں. میں راول پنڈی کے احتجاج میں تھی, جس بری طرح سے مار رہے تھے, اور میری بیٹی کے سر میں اینٹ والا پتھر لگا اور میری بہن کے ڈاکٹر عظما کے لگا کے بازو پہ. وہ اتنے اینٹیں چل رہی تھی چھوٹی, جو اتنے پتھر نہیں تو وہ چل رہے تھے. تو وہ کون چلا رہا تھا؟ مجھے نہیں پتا. سڑک کے دوسری طرف سے آئے اور بڑی زور سے وہاں لگ رہے تھے, ربڑ بلٹس لگ رہی تھی. میں لڑکا ایک ہمارے سامنے 16 سال کا, اس کا پاؤں پورا پھٹا ہوا تھا ربڑ بلٹ سے. تو میں وہ کہتی ہوں کہ یہ احتجاج نہ پی ٹی آئی کرتی ہے. اگر یہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں, صرف وہ سڑک پہ کھڑے ہوئیں, نعرے لگائیں, بولیں, وہ کچھ بھی نہیں کریں گے اور چپ کر کے پھر ظاہر ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا کے چلے جائیں گے. احتجاج تو یہی ہے نا. تو مجھے نہیں سمجھ آتی, یہ لوگ جان بوجھ کے اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس قسم کی یہ خود احتجاج شاید کرتی رہی ہیں پارٹیز, عمران خان نے کبھی ایسا احتجاج نہیں کیا, بتایا کبھی بھی نہیں. انہوں نے ہمیشہ کہ احتجاج کریں پرامن, ان کا خاص ہوتا ہے کہ پرامن احتجاج ہو. اچھا, آپ میڈم نہیں سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو قیادت کا فقدان ہے پاکستان تحریک انصاف میں, وہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ پارٹی کو کوئی لائن دینے والا نہیں ہے, کوئی ڈائریکشن نہیں مل رہی؟ کوئی کہتا ہے احتجاج کرنا ہے. پچھلے دنوں یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ اس احتجاج میں شریک نہیں ہوں گے. تو کیا اب فائنل پلان کیا ہے؟ میرے خیال ہے پارٹی کے اندر ایک تو انہوں نے خود ہی مس انڈرسٹینڈنگز ڈالی ہوئی ہیں, جیسے سب کے نام لے کے خود ہی پھیلاتے رہتے ہیں. دوسرا یہ کہ عمران خان بہت اسٹرانگ لیڈر تھے, وہ کوئی ایسے پارٹی کا صدر نہیں تھے, وہ لیڈر تھے.